दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात तो स्टॉक ने आज जबरदस्त तेजी बताई है गिरते बाजार में। और इसके पीछे जो रीजन है, आईआरएफसी जो इस समय एक मजबूत लग रहा है, दावेदार प्रबल है, क्योंकि आईआरएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने जा रहा है। ऐसे में जो बड़े फंड है उसका रुझान यहाँ पे और पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि आज एफआई ने जम के बाजार में खरीदारी कर ली है। जो एक तरह से माहौल निगेटिव बना हुआ था कि एफआई बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं, उस पर आज ब्रेक लगाए और ये बाजार के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पे हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 72,470 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 361 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.50% गिरा बीएसई सेंसेक्स। लेकिन यहाँ पे भले बाजार में गिरावट हुई, लेकिन आज एफआई की तरफ से बाजार में कुछ खरीदारी हुई है और डीआई ने बाजार को ज़बरदस्त संभाला है। तो आज डीआई ने 14,130 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 9,105 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 5,024 करोड़ पॉजिटिव है। तो आज डीआई ने बाजार में गिरते बाजार में काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। सामने एफआईआई भी बिकवाली जो करे थे उस पर ब्रेक लगा है। आज उन्होंने 22,714 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 22,703 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी है वो 10.13 करोड़ की पॉजिटिव है और ये काफ़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एफआई बाजार में बिकवाली कर रहे थे। अब आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 142 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। फ्राइडे की क्लोजिंग 140 के आसपास थी। इंट्राडे में 148 का ज़बरदस्त हाई भी बना और जो लो है वो 140 का है। तो निचले लेवल से काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई और एक तरफा तेजी का वातावरण बना हुआ। अंत में क्लोजिंग 145 के आसपास रही, जहाँ पे 3.51% की शानदार तेजी देखने को मिली। अब आज वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 97 लाख की डिलीवरी उठाएगी और फ्राइडे को 4 करोड़ का ही वॉल्यूम था, 79 लाख डिलीवरी बस काम हुआ। लेकिन आज 13 करोड़ का भारी भरकम वॉल्यूम हुआ और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आईआरएफसी आज नंबर 3 पे आ गया। तो देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है आईआरएफसी ने। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है कि 27 मार्च को निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में एडजस्टमेंट होगा और 28 मार्च से इस इंडेक्स के अंदर हिस्सा बनने जा रहा है आईआरएफसी भी। आईआरएफसी के अलावा भी कुछ बड़े स्टॉक है जो इस समय इस इंडेक्स का हिस्सा बनेंगे और जिनमें बहुत ही भारी नया इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बनी है। तो जो नोमा अल्टरनेटिव ने जो अंदाजा लगाया उसके हिसाब से जियो फाइनेंशियल सर्विस में $80 मिलियन का फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ सकता है। पावर फाइनेंस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे $48 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बन रही है। अदानी पावर में $45 मिलियन का फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ सकता है और इसके अलावा आरईसी लिमिटेड की बात करें यहाँ पर भी $45 मिलियन के निवेश की संभावना है और आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे $23 मिलियन का नया निवेश आ सकता है। तो ये कुछ स्टॉक है जो यहाँ पे आपको इस कैटेगरी में आते हुए दिखाई देंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा निवेश आएगा। और जो सबसे जो बड़ी बात है गौर करने वाली कि अब ये लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल आना ही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को बोला गया कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है, जो अपनी होल्डिंग है, थोड़ी सी रिस्क को कम करें स्मॉल कैप और मिड कैप से। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने की पूरी संभावना बनी हुई है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक तरह से आईआरएफसी के लिए। अब यहाँ पे आईआरएफसी की प्राइस जो तेजी से बढ़े, इसके पीछे कुछ बड़े रीजन भी है। तो ये जो तेजी बन रही है आईआरएफसी के अंदर, उसके पहले जो रीजन सबसे बड़ी रीजन बनी है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने की वजह से एक पॉजिटिव माहौल बनने लगा है और काफ़ी शानदार यहाँ पे निवेश आ रहा है। तो निफ्टी मिड कैप 100 से निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने जा रहा है। 28 मार्च को ये उसमें शामिल हो जाएगा, जिससे पॉजिटिव माहौल बना है, खरीदारी की संभावना पहले से बनने लगी है। इसके अलावा सेकेंड जो रीजन है वो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। अब आप देख सकते हो कि आईआरएफसी के लिए बहुत ही शानदार संभावना बनी है। सरकार की तरफ से जिस तरह अनाउंसमेंट हुई है उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। यह रेलवे की फाइनेंस कंपनी है, रेलवे के इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है। अभी रिसेंटली सरकार ने 7 ट्रिलियन रुपीज़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट की प्लान सरकार ने लाई है, जिसमें काफ़ी बड़ा निवेश होगा, अनाउंसमेंट हो चुका है। इसका फ़ायदा आने वाले समय पीएसयू स्टॉक जिसमें आईआरएफसी शामिल है इनको होने वाला है।
तो जो नए प्रोजेक्ट शामिल होंगे उसके लिए फंड प्रोवाइड करने का काम IRFC करेगी और इसीलिए IRFC के शेयर में तेजी की संभावना बनने लगी है। एनालिस्टों का मानना है कि कंपनी कंटिन्यू काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है। लगातार गवर्नमेंट की तरफ से जो सेक्टर को बूस्ट दिया जा रहा है उसका फायदा IRFC को मिल रहा है और हर क्वार्टर में IRFC बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से जो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है 5.25 ट्रिलियन रुपीज़ के निवेश का, जो 2024 से लेकर 2031 के बीच में किया जाएगा। ऐसे में लगातार यहाँ पे बहुत सारी संभावना पॉजिटिव बनेगी और काफ़ी बड़ा भारी भरकम निवेश आने की संभावना आगे भी बनेगी। IRFC आने वाले समय में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ेगी। कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड करने के लिए अलग तरीके से आगे कारोबार को बढ़ाएगी, जिसमें फ्रेट कॉरिडोर हो, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट हो और डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट रेलवेज के लिए हो। ये सारे प्रोजेक्ट के लिए कंपनी अपने कारोबार को तेजी से आगे बढ़ेगी और ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 142 की प्राइस से 4,98,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 142 की प्राइस से 5,46,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 9:43 पर 143 की प्राइस से 3,50,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:52 पर 145 की प्राइस से 6,01,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 10:03 पर 145 की प्राइस से 3,69,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 10:29 पर 147 की प्राइस से 4,49,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:40 पर 148 की प्राइस से 4,55,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:44 पर 147 की प्राइस से 6,55,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। तो उसके बाद 2:52 पर 145 की प्राइस से 5,07,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आज जम के खरीदारी हुई है और जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ा, ये इशारा है कि स्टॉक फिर से यहाँ पे रॉकेट बनने को तैयार है और जल्द ही ये फिर से इस बार 200 को टच कर सकता है। तो जिस तरह से सरकार ने करोड़ों के प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, आने वाले समय कुछ सालों तक लगातार IRFC को बहुत सारा बेनिफिट होगा। IRFC बहुत तेज़ी से फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है, ग्लोबल मार्केट से फंड उठाती है और डोमेस्टिक मार्केट से भी, और ऐसे में इनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर IRFC में इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 135 का पहला सपोर्ट है और ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 130 तक जाता हुआ दिखाई देगा और 130 के सपोर्ट को टूटते हुए देखा आपने तो फिर 125 तक भी जा सकता है, परंतु ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हो, वरना इतना नीचे स्टॉक के जाने की संभावना बहुत कम है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 145 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक आपको 150 तक जाता हुआ दिखा रहा है, यानी 150 तक पहुंच जाएगा और एक बार 150 को क्रॉस किया तो ये फिर 155 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इंट्राडे में जो आज 148 तक स्टॉक जाके तो 145 का जो रजिस्टेंस है वो तो टूटा है, सेकंड रजिस्टेंस तक स्टॉक पहुंचा है, यानी स्टॉक बुलिश जोन में आने वाले समय ये शानदार प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश करना चाहिए IRFC में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।